पति प्राण प्यारी। महाराज घर में अपनी बेटी शादी के योग्य है, इसलिए और ये 201 रुपए जमा डॉक्टर नगला से। भैया प्रसाद ले लो, जाकर लली प्रसाद कहने लगी कि सुनियो पति प्राण प्यारी, हस्यानी है घर में अपनी जवाब दिया है महाराज, जवाब दिया है महाराज। घर में बेटी शादी की योग्य हो गई तो राजा रेवतक कहने लगी है रानी तुम चिंता मत करो, मैं कोई बहुत जल्दी अच्छा सा वर ढूंढ करके बिटिया की शादी कर दूंगा। लेकिन महाराज रेवतक जो थे ब्रह्मा जी के पास बैठे रहे, उनको रानी की कही हुई कोई बात याद नहीं रही। तो एक दिन की बात ब्रह्मा जी ने कहा रेवतक तुम्हारी बिटिया शादी की योग्य हो गई है, कोई अच्छा घर वर तलाश करो और बिटिया की शादी करो। तो उसी समय रेवतक ने जवाब दिया है महाराज मेरे समझ में नहीं आता है कि मैं अपनी बिटिया की शादी करूं कहां करूं, क्योंकि बताया है भगवान कन्हैया का अवतार द्वापर युग में हुआ। तो रेवती जो पैदा हुई थी सत्ययुग में, द्वापर युग आ गया, सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग, जब 3 युग बीते हैं तब तक रेवती की लंबाई कितनी हुई भैया?
21 हाथ की हुई गई रे बात बिटिया की लंबाई। समय जब 3 युग गुजरे हैं तब तक रेवती की लंबाई हुई है 21 हाथ की बिटिया रेवती हो गई। तो मेरे भैया ब्रह्मा जी ने बताया सुनो रेवतक द्वापर युग में कन्हैया का अवतार हुआ है। इसी समय ब्रह्मा जी ने जवाब दिया है जाओ अपनी बिटिया की शादी बलराम जी के साथ करो। तुरंत ही आई रेवतक नाई और ब्राह्मण को बुलवाया, कहा जाओ जाकर के द्वारिका में जो भगवान कन्हैया हैं इनके बड़े भैया हैं बलराम, उनके साथ हमारी बिटिया का टीका चढ़ा करके आओ। तो नाई और ब्राह्मण चले। जब बलराम जी के साथ में टीका चढ़ा करके आए विवाह तय हुआ। इधर बलराम जी मना करते रहे लेकिन सब लोगों ने समझाया, समझाने पर बलराम तैयार हो गए। तो जब बारात सजाई गई बलराम जी की, बलराम जी को दूल्हा बनाया गया। तो उसी समय बारात को लेकर के चले। तो मेरे भैया उसी समय बताया है कैसे बारात बलदाऊ जी की चली है। कि चली है बारात बलदाऊ की चली बारात धीरे धीरे बारात इधर प्रस्थान किए अरुणतर नगरिया के लिए। तो जाकर के बारात जनवासे में ठहरी। तो धीरे धीरे जब शाम का समय हुआ तो आज वहां दरवाजे होने के बाद आज रेवती अपनी सखियन के संग जयमाला लेकर के आई। और जैसे ही रेवती सखियों के साथ जयमाला लेकर के चली तो भगवान कन्हैया ने देखा और लेके जयमाला संग सहेली बिटिया द्वारा समय मेरे भैया देखा है कन्हैया ने कि रेवती जयमाला लेकर के आ रही है। तो आगे बढ़ी रेवती, जाकर के रेवती ने झुक कर के जयमाला बलराम जी को पहरा दिया। अब जैसे जयमाला पहराओ तो
कन्हैया जो रहे ठाणे रहे ताली बजाए हंसन लगे, सोचने लगे पहले इनकी उम्र देखो, बड़ी भाभी फिर भैया की ओर देखो। कन्हैया ताली बजाए हंसन लगे और दिल में एक बात कन्हैया ने सोची, क्या अरे कैसे गुजर होई भैया की इतनी लंबी सुकुमारी से उसी समय मेरे भैया विचार किया है भगवान कन्हैया ने। देखो पहले भैया की ओर, इस समय मेरे भैया आज सभी देख रहे हैं। नारद आगे बढ़े, नारद ने कहा कन्हैया एक बात बताओ, जब तुम्हें हंसी बनाओगे तो ये सब बारात वाले क्या करेंगे? नारद जी ने कहा तो कन्हैया कहने लगे नारद ये बात नहीं है, क्योंकि पहले बलदाऊ जी की ओर देखो और बोले श्याम सुंदर कि ये छोटा बस इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी, बस इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। जवाब दिया है इसलिए हमें हंसी आ रही है। तो नारद बढ़े बलराम जी के पास, जाकर के जवाब दिया बलराम ऐसा कोई उपाय करो जैसे हंसी बंद हो जाए। तो उसी समय बलराम जी ने क्या किया, अपने हाथ में हल और मूसल लिया, जैसे रेवती के गले से जब फांस करके हल से और ऊपर से मूसल से ठोक लगाई, दे ठोके अब रेवती को अपने से छोटा कर, रेवती को अपने से छोटा बनाया। उसके बाद बलराम जी का बड़ी धूमधाम जी के साथ में विवाह हुआ और बलराम जी विवाह करके पुनः वापस आए। बोली सतगुरुदेव भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी।